धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के जंगल राज को प्रदर्शित करती हुई यानी कि दिखाती हुई, उनका नजारा कराती हुई 7 अहम खबरें आपके सामने लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। बार बार हम चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि 2014 के चुनाव हो या 2017 के यूपी में हुए विधानसभा चुनाव, यहां पर कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा थी। लेकिन आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि मुझे मोदी कह दिया यानी कि पिछड़ों का अपमान कर दिया। हर चीज में अपमान सम्मान जोड़ा जा रहा है, कभी सेना का अपमान, कभी सेना का सम्मान। ये सब करके चुनाव को कुछ और रुख देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धाकड़ खबर अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है और आपको उत्तर प्रदेश में फैल रहे बढ़ रहे जंगल राज के बारे में अवगत कराता जा रहा है। तो हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा। आपकी दुआएं मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूं। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप जिस वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आप लोग हमारी खबरें देख पाएंगे। चलते हैं बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। बुलेटिन की पहली खबर हमारे पास आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पहले दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजा खटखटा के बाहर बुलाया गया पता पूछने के बहाने कि भाई फला का पता बता दो। और जैसे ही वो शख्स दरवाजे पर पहुंचा पता बताने के लिए तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 6 गोलियां मारकर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। घटना गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हुई। मोदीनगर इलाके का एक गांव पड़ता है तिबड़ा, वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मरने वाले का नाम दीपेंद्र उर्फ दिप्पन बताया जा रहा है। घटना के समय वो अपने एक साथी के घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है अपने परिवार का इकलौता चिराग था। पिता का साया उसके सर पे नहीं है। माँ जो है उसकी शादी के सपने सजा रही थी, उसको दूल्हा बनते हुए देखना चाहती थी, जैसे हर माँ का अरमान होता है। लेकिन अब वो माँ सदमे में चली गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जंगल राज कैसे माँओं की कोख उजाड़ रहा है और कैसे युवाओं की जिंदगी ले रहा है और कैसे सरेआम बदमाश गोलियां बरसाकर फरार भी हो जा रहे हैं, ये आप देखिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई शराब का ठेका है, कुछ लोग उसे हटाना चाहते थे, कुछ लोग उसे बरकरार रखना चाहते थे। उसी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी विवाद के चलते दीपेंद्र उर्फ दीपन को मौत के घाट उतार दिया गया। हम लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर भी हमारे पास गाजियाबाद से आ रही है और गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके से आ रही है। और मोदीनगर में एक गांव है सीकरी कला, वहां से आ रही है। एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती की शादियों में लगी हुई थी, शादियों की तैयारियों में लगी हुई थी। आजकल घर में सारा सामान लाने जिराने की तैयारियां कर रहा था परिवार। इसके चलते परिवार के कुछ लोग बाहर गए हुए थे, महिला घर में अकेली थी। बदमाश घर में घुसे, लूट के इरादे से लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के हाथ पैर उसी की साड़ी से बांध दिए, लेकिन लगता है बदमाशों को पहचाने जाने का डर था, जिसके चलते उन्होंने बुजुर्ग महिला की गला काट कर हत्या कर दी। अब आप देखिए किस तरीके की वारदात हो रही है और कोई वारदात रुक नहीं रही। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो गांव के लोगों को लगा कि महिला जो है वो क्यों आज नहीं जागी है, थोड़ा देखते हैं। तो जाके अंदर देखा गया तो महिला का गला काटकर हत्या की जा चुकी है और उसकी लाश जो है उसकी साड़ी से उसके हाथ पैर बांध रखे हैं। मृतका का नाम सावित्री देवी बताया जा रहा है और उम्र 73 साल है। उनके बेटे ने बाद में पहुंचकर पुलिस में FIR दर्ज कराई है और कहा है कि लूटा गया है, लूटपाट हुई है घर में और मेरी बुजुर्ग माँ की हत्या कर दी गई है। वारदातें क्या रुक रही हैं? घर के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? उत्तर प्रदेश की PSC में तैनात एक हेड कांस्टेबल हनी ट्रैप का गैंग चला रहा था। यानी कि अपनी पहले एक महिला साथी के जरिए फोन पर किसी को फंसाता था, फिर उससे मिलता था, उसका वीडियो बनाता था, बाद में दरोगा की वर्दी पहन के मौके पर पहुंच जाता था और उन लोगों से लाखों रुपए की उगाही करता था, लाखों रुपए की वसूली करता था। ये पूरा धंधा उसका चल रहा था। ये मामला ग्रेटर नोएडा यानी कि जिसको हम गौतम बुद्ध नगर जिले के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के SSP वैभव कृष्ण बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं और ऐसे ऑफिसर हैं जिनको सैल्यूट करने का मन करता है। मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑफिसर यूपी के अंदर, नितिन तिवारी जैसे आप सहारनपुर के SSP को देखेंगे जिनके घर में भाजपा का सांसद घुस गया था सहारनपुर में, राघव लखनपाल, लव कुमार, ये बहुत ही ईमानदार, इनके नाम की कस्में खाई जा सकती हैं। ये जहाँ भी रहते हैं सिस्टम को दुरुस्त कर देते हैं। जिस वक्त ये गाजियाबाद में थे, वैभव कृष्ण अभी फिलहाल गौतम बुद्ध नगर है, तो मैं आपको बताऊं लोनी एक विधानसभा पड़ती है, वहां के एक भाजपा विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, गाय गाय की राजनीति करते हैं। इनके रहते हुए
चू नहीं कर पाए। इन्होंने सिक्योरिटी तक छीन ली थी वापस उस विधायक की, और इन्होंने सिक्योरिटी तक खत्म कर दी थी। बाद में उस विधायक ने ड्रामा किया कि मेरे ऊपर, या उसने कहा सच में कि मेरे ऊपर एक गोली चली, मेरी स्कॉर्पियो पे गोली चली और साइड मिरर पर लग गई। इन्होंने कहा ठीक है विधायक जी, आप दावा कर रहे हो कि आपकी सिक्योरिटी हट गई, आपकी जान को खतरा है, मैं आपकी स्कॉर्पियो कार को फॉरेंसिक लैब भेज देता हूँ। इतना दम हर अधिकारी में नहीं होता है, क्योंकि सामने बीजेपी का विधायक, और वो भी ऐसा विधायक जो 2 मिनट में सड़क पे उतर के कुछ भी फजीता कर सकता हो। तो इन्होंने, जब इनको शिकायत मिली, इन्होंने पूरी अपनी टीम लगा दी, और ये सिपाही जो हेड कांस्टेबल है पीएससी का, ये मेट्रो में तैनात था, मेट्रो में सिक्योरिटी दे रखी थी इसको। बताइए तो ये किस तरीके की सिक्योरिटी करता होगा, किस तरीके से लोगों को वॉच करता होगा, कैसे देखता होगा किस तरीके के लोगों को फंसाना है। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ब्लैकमेल किया करता था, और इस सरगना सिपाही का नाम बताया जा रहा है विजय, 19वीं पीएससी की बटालियन में तैनात था, और इसके साथ इसके एक महिला साथी और इसके साथ 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब मामले में आगे जांच करिए कि किन किन लोगों को इन्होंने ठगा है। अगली खबर हमारे पास आ रही है प्रयागराज, यानी जिसका नाम बदल दिया गया इलाहाबाद से। इलाहाबाद से क्या खबर आ रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदल नहीं पाएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम बदल नहीं पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई इलाहाबाद पुलिस ने भारी भरकम फोर्स के साथ में, या भारी भरकम पुलिस ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टलों को, जिनका नाम एक का ताराचंद है और दूसरे का नाम पीसीबी है, उनको खंगाला है, उनमें छापेमारी की है। तलाशी के दौरान जो जो चीजें बरामद हुई है उसे देख और सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। बारूद व सुतली और रिपीट बरामद हुआ है भारी मात्रा में जी, यानी कि पूरा बम बनाने का सामान हॉस्टल के अंदर मौजूद था। 15 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके पास से करीब 25 के करीब बाइक्स बरामद हुई हैं, 4-5 कारें भी इनके कब्जे में ली गई हैं। इसके अलावा 106 कमरों को सील कर दिया गया है। पीसीबी हॉस्टल के एक छात्र की 14 अप्रैल को, यानी कि महज 2 दिन पहले, जिसका नाम रोहित शुक्ला बताया रहा है, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरी वारदात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और पुलिस को फटकार लगाई कि ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने पूरी सर्च अभियान वहाँ पे यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल में चलाया। अब आपको बता दें कि जब से महाराज यानी कि आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे हैं, तब से बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रह के चल रही है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन इनके बैठते ही पता नहीं क्या बवाल हो गया, ये सब चीज़ें सामने आ रही है। हम चलते हैं आगे। मैनपुरी से यह खबर हमारे पास आ रही है और बहुत ही दर्दनाक खबर है। फिर मैं कहता हूं कि आजकल की खबरों ने इंसान को संवेदनहीन बना दिया है। 11 साल की उस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजन ढूंढते रहे, बच्ची नहीं मिली। सुबह जाकर बच्ची की लाश पड़ी मिली गेहूं के खेतों के बीच। बच्ची शाम को घर से निकली थी ये बोलकर कि मैं पड़ोस में रहने वाली अपनी दादी के पास जा रही हूँ, यानी कि दादी का घर और उसके पिता का घर अगल बगल है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन वो अपनी दादी के यहाँ नहीं पहुँची और अगले दिन उसकी लाश बरामद हुई। मैनपुरी से ये खबर आ रही है और पुलिस ने हमेशा की तरह, थाना वहाँ का ओछा पड़ता है, वहाँ की ये पूरी वारदात है। एक गाँव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि इस जघन्य अपराध को किस वहशी दरिंदे ने अंजाम दिया है। चलते हैं आगे। मुजफ्फरनगर से खबर हमारे पास आ रही है। गोकशी के शक में भूरा नाम के एक शख्स को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, पीट कर अधमरा कर दिया गया। हालत उसकी नाजुक है। मेरठ के मेडिकल अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि कुछ लोग उसके पति से रंजिश रखते थे, जिसके चलते उन्होंने गोकशी का आरोप लगाते हुए उसके पति को पीटा। गाँव जो है वो पलडी है और थाना जो है वो शाहपुर है, जहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं जो दूसरे पक्ष हैं जिन्होंने पीटा है, उनका कहना है कि ये लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे, 4 बदमाश थे, गोकशी करने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक को पकड़ लिया, 3 स्कॉर्पियो सहित वहाँ से भाग गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन आसान है गोकशी का आरोप लगा के किसी को भी पीटना इस वक्त। आगे चलते हैं। 7वीं और आखिरी खबर है प्रतापगढ़ से और काफ़ी झकझोर देने वाली खबर है और बता रही है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। गांव के एक प्रधान को, वो कार में सवार होकर अपने घर से निकले थे, बाइक सवार बदमाशों ने रोका, धाएं धाएं गोलियां बरसाई और मौत के घाट उतार दिया। जिला प्रतापगढ़ से खबर आ रही है और दिलचस्प चीज़ इसमें यह है, गौर करने वाली चीज़ इसमें यह है कि जिला प्रधान संघ के ये अध्यक्ष भी थे। कोई मामूली शख्सियत नहीं था जो पूरा इनका संघ बना हुआ था प्रधान वाला। और घटना के समय वो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश फरार हो गए। प्रधान जो हैं
वो अंतु थाना पड़ता है, वहाँ पे अंतु थाना क्षेत्र के रसूलपुर गुलहरा गांव के ये प्रधान थे और इनकी इसी गांव से निकलते ही हत्या कर दी गई। तो क्या प्रधान, क्या आम आदमी, क्या घर में रह रही महिला, क्या दरवाज़ा पीट के घर से बाहर बुलाते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। रुक नहीं रही है वारदातें। आप लोग खुद सोचिए आगे कि चल क्या रहा है। चुनाव है, दूसरा चरण, वोट देते रहिए, लेकिन वोट देते हुए कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करिए। एक मतदाता होने का तो धर्म रखिए, हिंदू मुसलमान से अलग हट के वोट करिए। कैसी लगी आपको ये खबरें, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।